हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। कोविड-19 के दौरान राजस्थान में जो भी शैक्षिक नवाचार चले हम ये देख रहे थे। इसके पहले हमने शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी वगैरह देखे थे। आप प्लेलिस्ट पर जाकर उनको देख लीजिएगा। देखो, ये सभी जो भी कोविड-19 के दौरान जितने भी राजस्थान में शैक्षिक नवाचार चले वो होनहार राजस्थान के नाम से चले। ठीक है, होनहार राजस्थान के नाम से जो कार्यक्रम चला उसके अंतर्गत ये सब चले थे। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल वगैरह। और कौन सी क्लास? सारी क्लासेस को इन्होंने कवर किया था। अब आज हम देखेंगे हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम कोरोना के समय में बच्चों का झरोका कहा गया है। ठीक है, कोरोना के समय में बच्चों का झरोका। अब प्रसारण कब होता था? प्रत्येक शनिवार, सप्ताह में एक दिन होता था। RSCERT उदयपुर द्वारा ये लॉन्च किया गया। कोरोना समय में बच्चों के झरोके के नाम से अगर पसंदीदा कार्यक्रम था बच्चों का तो था वो हवा महल। ठीक है, प्रत्येक शनिवार ही आता था। शुरुआत इसकी हुई दोस्तों 2 मई 2020, मतलब 2020 में इसकी शुरुआत हुई और वही है ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा हुई। इसका उद्देश्य क्या था? तो हवा महल में ये आप स्क्रीनशॉट पे थोड़ा देख लेना कि देखो उद्देश्य क्या थी। हवा महल कार्यक्रम के उद्देश्य थे कहानी व अलग अलग गतिविधियों के द्वारा बच्चों के लर्निंग गैप को कम करना। अब नेचुरल है, कोरोना में जब घर बैठे हैं बच्चे तो उनको कहानी के माध्यम से उनको सिखाना, उनके रुझान को थोड़ा जागृत करना। ठीक है, हवा महल की 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिलों को इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से लिया। तो इन्होंने 5 क्रियाकलाप या 5 कार्यक्रम कह सकते हो। तो हवा महल के अंतर्गत हवा महल की 5 मंजिलों के प्रतीक के रूप में इन्होंने 5 कार्यक्रम चालू कर दिए। ठीक है, वो आपके सामने है। जैसे आज की कहानी है ना, ये लिखा हुआ आएगा उस पर। जैसे ही आज की कहानी पर क्लिक करेंगे बच्चों को ये लिंक, इसके अंदर लिंक छुपा हुआ होगा, बच्चों को कहानी तक ले जाएगा। जो भी बच्चा जो जैसी कहानी पसंद करेगा उस पर क्लिक कर देगा और वो देख भी लेगा और सुन भी लेगा। ठीक है, फिर कहानी सुनने के बाद में उसमें आज की गतिविधि पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या जो क्वेश्चन आंसर के द्वारा, कई चीज़ों के द्वारा बच्चों को जो है वो उस कहानी को थोड़ा सा मेमोराइज करवा देंगे। फिर आज की कविता, फिर शिक्षक कोना, फिर आज की किताब, ऐसे करके ये 5 इन्होंने ये बनाए थे क्रियाकलाप। और जिस पर क्लिक करते ही बच्चे के पास कई ऑप्शंस खुल जाएंगे और अपने चहेते ऑप्शन को वो देखकर सीख सकता है। इसमें एक सुविधा और दी गई थी, यहाँ फ़ोन नंबर भी दिए गए थे, उस पर मिस कॉल देकर भी बच्चा कहानी को सुन सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में इसके लिंक छुपे हुए थे और उसके द्वारा बच्चे को वह लिंक उस कहानी तक पहुंचा देता था। तो ये जनरली हो गया हवा महल, बच्चों का झरोका हो गया, बच्चा आराम से सीख सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों RKSMBK। ठीक है, RKSMBK कार्यक्रम। अब ये नेचुरल है। देखो, R से राजस्थान, K से के, S से शिक्षा, M से में, B से बढ़ते, K से कदम। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, वॉट? राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का नाम हो गया RKSMBK। ये इसका लोगो है। ठीक है, शुरुआत हो रही है इसकी 11 जुलाई 2022 को, 11/22 को हुई। कोरोना काल में बच्चों के अधिगम हानि को कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया। आप इसका स्क्रीन पर देखते जाइएगा, ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो बेसलाइन आकलन हुआ दोस्तों। बेसलाइन आकलन का मतलब समझते हैं आप कि बच्चे का पेज देखना। जैसे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसको 3rd स्टैंडर्ड तक आ रहा है या नहीं आ रहा, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसको 8th स्टैंडर्ड तक आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें देखना। ठीक है, तो बेसलाइन आकलन क्लास 3rd से 8 हुआ। यही क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि बेसलाइन आकलन RKSMBK में बेसलाइन आकलन किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड तक हुआ, तो 3rd से 8th स्टैंडर्ड तक हुआ। ठीक है, अर्थात बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है उसे उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए, नहीं है तो आप करवाइए, टीचर्स की ड्यूटी लगी। ठीक है, अब इसमें टीचर्स ने क्या किया, 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में इन्होंने 60% से अधिक वाले बच्चों को ले लिया। अब 60% से अगर अधिक वाला बच्चा है तो नेचुरल है, वो इंटेलिजेंट होगा, तो उसको अलग से कुछ नहीं सिखाना, उसको और अधिक जो है प्रोग्रेसिव चीज़ें उसको सिखानी है और उसको आगे बढ़ाना। बट अगर समूह सेकंड, सेक्शन सेकंड में बच्चा है तो 60%, अगर 60% से बच्चे का जो है बेसलाइन देखा जाता है कि वो 60% से कम है तो उसको समूह सेकंड में उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और विशेष ध्यान देकर क्या करेंगे, इस समूह फर्स्ट के बच्चों के लेवल में लाना, मतलब उसके क्लास के स्टैंडर्ड तक बच्चों को ले आएंगे विशेष कक्षाओं के द्वारा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ब्रिज कोर्स लॉन्च किए क्लास 1st से 8। ये कन्फ्यूजन वाला है कि बेसलाइन कोर्स तो इन्होंने करवाया, बेसलाइन आकलन किया 3rd से 8th के बच्चों के लिए।
बट ब्रिज कोर्स लगा दिया इन्होंने 1st से 8th तक के बच्चों के लिए। ओके, प्रथम 3 महीने में क्या करेंगे, देखो समूह सेकंड में है, ग्रुप सेकंड में है, जो बच्चा जो 60% से कम ला रहा है उसको इस क्लास के लेवल तक लेकर आने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत के जो 3 महीने हैं उसमें 4 कालांश 4 पीरियड शुरुआत वाले रोजाना एक्स्ट्रा वाले चलेंगे इनके, मतलब जिस भी चीज़ों में बच्चा कमज़ोर है उस ज्ञान के लिए चलेंगे 4 कालांश। 3 महीने में करीब करीब कवर कर जाएगा बच्चा। फिर बाद में क्या करेंगे, पूरे सत्र में 2-2 कालांश कर देंगे पूरे क्लास का एक साथ। आप समझ गए होंगे RKSMBK। तो दोस्तों कोरोना के समय में ये 2 कार्यक्रम देखे हैं हमने, हवा महल और RKSMBK राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। 2-4 थोड़े से और रह गए हैं, वो भी आप जनरली देख ही लीजिए। देखो, एक चली थी ई कक्षा, तो ये सबको पता है 19 मई 2020 को चली थी। निःशुल्क शिक्षण सामग्री के लिए एक यूट्यूब चैनल इन्होंने बना दिया था, तो वहाँ पर जाकर यूट्यूब चैनल पर जाकर बच्चा हर अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोई चीज़ें जो है समझ सकता है फ्री में। ठीक है, राजस्थान शिक्षा विभाग केयर्न ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान ट्रस्ट द्वारा ये आरंभ किया गया था ई कक्षा। ठीक है, मिशन ज्ञान है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शुरू हुआ था, क्लास 6 से 12 चला था, ये याद रखिएगा, जनरली याद रह जाता है क्लास 1 से 12, बट मिशन ज्ञान ऐप चला था 6 से 12 के बच्चों के लिए। बच्चे को ई कंटेंट उपलब्ध यहाँ पर कराया गया। फिर है शाला संवाद। शाला संवाद क्या है, संवाद मतलब बातचीत। ठीक है, तो स्कूल के जैसे बातचीत का कार्यक्रम ये इन्होंने लॉन्च किया, शाला दर्पण पर चालू किया गया, ये मॉड्यूल था, शाला दर्पण पर इन्होंने चालू किया था शाला संवाद। बच्चा विषय विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है, बच्चे व शिक्षक को जोड़ने की एक कड़ी है। मतलब देखो, शाला में अगर बैठकर बच्चा बातचीत करके जो चीज़ें समझ सकता है वो ऑनलाइन तो नहीं समझ सकता, बच्चों में कई डाउट से रह जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, शाला संवाद कार्यक्रम, शाला दर्पण पर बच्चा जाएगा, वहाँ शाला संवाद चलेगा और वहाँ पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर लेगा अपने। मतलब कोई बच्चे जैसे इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अच्छा उस टॉपिक को समझना होता है, मतलब मान लें अपन पार्लियामेंट हो गया, संसद हो गया, बच्चा डीप पढ़ना चाहता है उसको, अब उसको इन जो भी कंटेंट है ई कक्षा में है, मिशन ज्ञान ऐप पर है ना, जहाँ पर भी ये कंटेंट है उस वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, शाला संवाद पर चले जाओ, शाला दर्पण पर जाकर शाला संवाद का ऑप्शन देख लो, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है। और जो सब्जेक्टिव टीचर है, जो विशेषज्ञ हैं उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बच्चे को जो है उसका जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर देंगे, तो बच्चे को फील होगा कि मैं कक्षा में बैठकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये सभी चले थे कोरोना के समय में। नेक्स्ट 2-3 और बचे हैं, उसके बाद में कोरोना के समय जो भी नवाचार चले वो कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब RPSC लर्निंग वर्ड, एंड थैंक यू योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।